हेलो मैम, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी विनिंग स्पीच में कहा था कि जो कहानियाँ हैं, हाँ वो हाँ आपकी दिल की कहानियाँ हाँ। हैं, कोई रिसर्च नहीं की थी आपने। वो तो एक रूटीन लाइफ ना। एक मुस्लिम आदमी का या औरत का हो, एक मुस्लिम फर्द का वो शुरुआत ही अजान से होती है ना, आम आदमी का। विदाउट एक्सेप्शंस तो रहते हैं, मगर आप जो रेफर किए वो किताब मैंने पढ़ा नहीं। अगर मैं पढ़ती तो उसका अंतर क्या है या उसमें खूबियां क्या हैं, ये मैं बोल सकती थी। जब मैं वो किताब पढ़ी नहीं तो मैं कैसे बोलूं। बस अपने हार्ट लैम्प के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। कंपेयर करना तो मुझे दूसरी किताब भी पढ़ना पड़ता है। शाइस्ता महल का ज़िक्र आता है, हाँ जो ताजमहल की तर्ज पर है। ये कहानी आगे कैसे जाती है? हाँ हाँ, इट इट इज सिंबल या सिंबॉलिक तौर से मैं ऐसा महल इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि वो ताजमहल में भी एक बीवी का प्यार का एक महल था, और शाइस्ता के प्यार में भी एक महल बनवाया है बोलकर, मगर वो बनवाया नहीं। मगर वो एक प्यार नहीं था, धोखा था। एक बीवी का जो वाइफ फुट होता है, वो वाइफ फुट का एक्सप्लॉइटेशन था। वो चीज का मैं वहाँ एक्सप्लेन की हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी से करीब कोई कहानी है नहीं इस किताब में? नहीं, मेरी मेरी तो आप अगर पूछेंगे तो ऐसा है कि मेरी तो इतनी खुश और खुर्रम जिंदगी है। मैं अपने चॉइस से शादी की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे हैं, ऑल आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड। और मुझे जो अपना काम जो भी है वो करने के लिए मुझे फुलेस्ट मुझे आजादी है। कोई क्या मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उठाता भी नहीं है। मैं बहुत ही कंफर्ट जोन में हूँ। मैं मेरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैं लोगों से मिलती हूँ। वैसे मैं आराम से रह सकती हूँ, रह सकती थी, मगर मैं रह नहीं सकती। मुझे आम आदमी के साथ रहना है, आदमियों के मसले हल करना है, उनके साथ रोना है, उनके साथ हँसना है। इसलिए मेरी निजी ज़िंदगी से कोई आई मीन रिज़ेम्बलेंस नहीं है वो स्टोरी को। पॉलिटिक्स और मुस्लिम महिला, हाँ। 2 किनारे नज़र आते हैं समाज में। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, एक पॉलिटिक्स का आप कह रहे हैं ना? हाँ, पॉलिटिक्स का औरत से, मुस्लिम औरत से कोई आई मीन लेना-देना नहीं। ये ये गलत स्टेटमेंट है। मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती। क्यों? एक औरत, बहुत सारे घरों में मर्द कमाता है, औरत घर चलाती है, और औरत भी कमाती भी है और घर भी चलाती है। तो पूरी ज़िम्मेदारी, बहुत सारी ज़िम्मेदारी औरत के ऊपर होती है। ऐसी हालत में अगर वो रेशन में क्यों खड़ेगी ना, तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। अगर वो उसको एक घर चाहिए ना, एक साइट के लिए एप्लीकेशन देने का है ना, वो भी पॉलिटिक्स है। ये एक ग्लास पानी पूछेंगे ना, वो भी तो उसका वो पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स के बगैर कैसे जी सकती है? एक जो पॉलिटिकल एनिमल है, जैसे दूसरे पूरे आम आदमी पॉलिटिक्स से फुल फुल है, ऐसे ही मुस्लिम औरत भी है। पॉलिटिक्स के बगैर वो नहीं रह सकती वो, क्योंकि अगर वो नहीं जाना, या पॉलिटिक्स में मैं बोलती हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से दूर है वो। कहीं पढ़ा कि आप हाँ अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं। हाँ। आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी संघर्ष भरी रही, तो इस बार इस ऑटोबायोग्राफी में हमें दिल की कहानी मिलेगी या नहीं, फिर कोई ऑटोबायोग्राफी में ऑब्जेक्टिविटी जो भी है, पढ़ने को मिलेगी? जो ऑटोबायोग्राफी एक औरत लिखती है, तो रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा जोर देती है। ज्यादा उसको ये नहीं लिखती कि वो कौन से मीटिंग में गई, कहाँ पे गई, क्या जॉब के लिए क्या किया। मेरे ऑटोबायोग्राफी में ऐसी पूरी जो है, उसके साथ मैं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। अपनी फैमिली के बारे में भी मैं इतनी ही इमोशनल होती हूँ। बहुत ज्यादा चाहत मोहब्बत है मेरे फैमिली के पूरे फर्द के साथ। और मेरी
ऑटोबायोग्राफी में ज़्यादातर फैक्ट्स है, मूवमेंट सोशल मूवमेंट्स हैं और मेरी पूरी जद्दोजहद रहती है। इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट जैसे एक आदमी से दूसरा आदमी डिफरेंट रहता है, ऐसा बिल्कुल डिफरेंट रहता है। मगर मैं क्या लिखती हूँ ये पता नहीं है। आधी आधी तो खत्म होती जा रही है, आधी तो लिखी हूँ मैं, अभी पूरा पूरी करना बाकी है। मगर इतना तो कहती हूँ कि मेरी ऑटोबायोग्राफी इट विल बी क्वाइट डिफरेंट एंड इट विल ड्रॉ योर अटेंशन टू। सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? एम्पावरमेंट टूल के तौर पे कहीं न कहीं ये सामने आया है महिलाओं के लिए, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए? सोशल मीडिया उसके अच्छाइयाँ भी जितने हैं, बुराइयाँ भी उतने हैं। मगर सोशल मीडिया से क्या है, एक औरत को एक्सपोज़र मिला है। वो एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया का समाचार ले सकती है। अपने पूरे चाहने वालों के, अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की या बच्चों की वेयर अबाउट्स जान सकती है। उनके बारे में ज़्यादातर वो कॉन्संट्रेट कर सकती है। मगर इसकी बुराइयाँ भी हैं। जैसे आप जा देते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और वो पता चलता है और वो लड़की कहीं की नहीं रहती या सुसाइड करती है, डिवोर्स ऐसे भी मामले मैंने देखा है। मगर इसके बावजूद ये इसका होराइज़न एक्सटेंड किए हैं। ये ऐसा होता है कि ये आप कैसा इस्तेमाल में लाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादातर डिजिटल मीडिया के बारे में मालूमात कराएँ और उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके यूज़र्स के बारे में, मिसयूज़र्स के बारे में आज हमको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का ये जो अवार्ड आपको मिला है, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? मैं पहले ही कह दिया हूँ कि मैं पूरे अपने मुल्क के हर बाशिंदों को और जो मेरे मुल्क के हिफाज़त कर रहे हैं सिपाहियों को और आर्टिस्ट को, लिटरेरी पर्सन्स को, आम आदमी को, हर आदमी को मेरे मुल्क को ये डेडिकेट करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बानो मुश्ताक जी, हमसे बात करने थैंक के यू। लिए।